जयजनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के विरार स्थित शिरसाड़ में 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक बड़े ही उत्साह के साथ भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य राष्ट्र संत चर्या शिरोमणि श्रमणाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मनाए गए इस महोत्सव को हम आपके समक्ष 5 एपिसोड के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इसी श्रृंखला में आज प्रथम एपिसोड में आप 28 फरवरी एवं 1 मार्च 2025 को धूमधाम से मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां देखेंगे। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के अति मनोज्ञ दृश्य। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के विरार स्थित शिरसाड़ में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य राष्ट्र संत चर्या शिरोमणि श्रमणाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में यह महोत्सव 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक आयोजित हुआ, जिसकी संपूर्ण रूपरेखा प्रथम बार एक महिला द्वारा मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन जी ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से तैयार की। इस कार्यक्रम के प्रथम दिन अर्थात 28 फरवरी की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां भक्तों ने प्रभु को श्रद्धा पूर्वक श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर श्री विधिनायक आदिनाथ जिन्हेभ्यो आशीष ग्रहण करने के पश्चात पूजन आदि कर मंगल कलश को शिरोधार कर श्राविकाएं कार्यक्रम स्थल पहुंची और फिर कलश के प्रासुक जल से पूरे पांडाल की शुद्धि आदि की क्रियाएं की। पंचकल्याण प्रतिष्ठा स्थल शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं काल कलसेने पंचकल्याण प्रतिष्ठा पे आए। ओम ह्रीं पद्म कलसेने शॉर्ट सर्किट हो रहा है एलईडी वाली स्थल शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं पावर चालू है, वो थोड़ा आगे से लगे। विभृत्यममलं रत्नात्रयं पाविनं मुक्ति श्रीनगरादिनाजिन पतति यप्तोत्पवर्गप्रदः। अब बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भव्य घट यात्रा निकाली गई, जिसमें पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में नाचते गाते भक्तगण, सुसज्जित रथ एवं मंगल कलश शिरोधार किए श्राविकाएं नगर के वातावरण में प्रभु भक्ति का रस घोल रहे थे। इस बीच डॉक्टर मीना राकेश जैन एवं अन्य भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीष भी प्राप्त किया। के तले शीश पे कलशों को ले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले श्रावक जन निकले। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्त कमल मन तृप्त हुआ है। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्त कमल मन तृप्त हुआ है। कर्म के हिम पिघले नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले श्रावक जन निकले। कार्यक्रम के यथास्थान पहुंचने के उपरांत कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीना राकेश जैन एवं अन्य श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण एवं फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए,
जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शांति कार्यक्रम के अगले क्रम में उपस्थित महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म की ज्योत से रोशन हो ये सकल जहां। पावन दीप जला कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों। अब जैन उपासकों ने परम पूज्य राष्ट्र संत चर्या शिरोमणि श्रवणाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। जिस जीव का जैसा नियोग है उसे टालने की किसी के पास क्षमता नहीं है। इस बात को बड़ी सरलता के साथ स्वीकार करना चाहिए और क्लेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहिरंग अंतरंग निमित्त निमित्त योगातस्ते, अंतरंग बहिरंग निमित्त के योग से ही कार्य की सिद्धि होती है। जो अंतरंग निमित्त है वही उपादान है, अंतरंग निमित्त है वो उपादान है, वो बहिरंग निमित्त है वो सहकारी साधन है। प्रवचन के पश्चात बालिकाओं द्वारा नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी गई। वहीं महानुभाव का स्वागत सम्मान, मंडल जी आदि पर कलश की स्थापना, दीप प्रज्वलन एवं जैन उपासकों ने विधि पूर्वक सकलीकरण आदि मांगलिक क्रियाएं की। प्रासुक जल से भरे हुए घट कितने लगते हैं पावन, पावन दीप जलाए मिलकर। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति में लीन होकर विधि विधान से विधान के अर्घ एवं मंडल जी पर श्रीफल सहित अर्घ समर्पित करने के साथ मंडल जी की परिक्रमा कर भक्ति का आनंद लिया। तो वहीं दूसरी ओर नवीन प्रतिमाओं पर गर्व कल्याणक की क्रियाएं भी की गयीं। अब पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल आगमन पश्चात अंग्रेजी में अनुवादित वस्तुत्व महाकाव्य पुस्तक का विमोचन किया गया। संध्या बेला में बैंड बाजों की ध्वनियों में नाचते गाते भक्तगण कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां उन्होंने बड़े ही भव्यता के साथ प्रभु की मंगल आरती की। जिसके बाद नृत्य की बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति ने सभी उपस्थित गणों को मंत्र मुग्ध कर दिया। राग तुम साही कर दो, शरण शरणागत को दे, मंगल आचरणों से भर दो। निज स्वभाव की सुधि आई, पुरुषार्थ रश्मियाँ ही छाई, आत्म पामिथ्यात्म भूले वीतराग ताप भाई।
कार्यक्रम में अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग पूर्व रूप का। सौधर्म इंद्र के सभा में आगमन के बाद उन्होंने सभी इंद्रगणों की एवं सभी इंद्रगणों ने इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। हे देव, जिस सम्यक दर्शन की आप बात कर रहे हैं, कृपया बताइए उसे प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया शंका का समाधान करिए। हे देवी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थ से भिन्न ज्ञायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि तत्व सात तत्व की देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलना चाहिए। धन्य है देव। अगले क्रम में एक विचित्र घटना के घटित होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और फिर साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची एवं इंद्रों द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। आज से 6 माह के उपरांत जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में आर्यखंड की अयोध्या नगरी में कुलकर नाभिराय के कुल को उज्जवल करने वाला तीर्थंकर बालक गर्भावतरण करेगा। अगली कड़ी में आज्ञा अनुसार धनपति कुबेर के दरबार में पधारने पर सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण एवं अष्टकुमारियों को माता की सेवा करने का आदेश देते हैं। हे देवियों, तुम भी कुबेर के साथ जाओ और महामाता को मंगलमय स्नान कराओ, रत्नमयी वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित करो एवं गर्भ का शोधन करो और नाना तरह की वैयावृत्ति कर माता को बढ़ते गर्भ का आभास न होने दो। माता की सेवा कर पुण्य का संचय करो। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। अब आज्ञा अनुसार धनपति कुबेर स्वर्ग से सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाकर रत्नों की वर्षा करते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा करती हैं। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। अब माता को रात्रि के चौथे पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। देखे जी देखे माने 16 सपन, 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशी मनाई। देखे जी देखे माने 16 सपन, देखे जी माने 16 सपन, ओ 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई, महलों में खुशी मनाई। देखे जी देखे माने 16 सपन। कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्थात 1 फरवरी 2025 को सर्वप्रथम भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल आरती की। त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदा मारार्तिकं तव पूर्वतारयामि चिंतामणि। इसके बाद जैन उपासकों ने भक्ति में लीन होकर विधान के अंतर्गत विधि पूर्वक अर्घ्य एवं मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। ओम ह्रीं श्री देव सास गुरु विद्यमानवी सती तीर्थंकर अनंतान सिद्धि परमेष्टि समूह आत्र तिष्ठो तिष्ठो ठा ठा इति स्थापनम। विधान पूजन के बाद पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए, जिसके बाद श्रावक श्रेष्ठी डॉक्टर मीना राकेश जैन ने अपने विचारों को सभी के समक्ष व्यक्त किया। यदि तुझे चांद कहूँ तो उसमें भी दाग है, यदि तुझे सूरज कहूँ तो उसमें भी आग है, यदि तुझे समुद्र कहूँ तो उसमें भी खारापन है। तो ये कहें आचा श्री, आप तो ज्ञाता दृष्टा हैं, आप तो ज्ञाता दृष्टा हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं। अब देवियों द्वारा बहुत ही सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। इस बीच माता मरुदेवी निद्रा से जाग जाती हैं। तत्पश्चात माता देवियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देती हैं। मैंने देखे
सखी 16 सपने री मैंने देखे और मैंने देखे सखी मैंने देखे। इसी दौरान डॉक्टर मीना राकेश जैन ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का भव्य स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने। अगली श्रृंखला में माता मरुदेवी निद्रा से जागती हैं। इसके बाद अष्टकुमारियां माता मरुदेवी को नहवन कराकर उनका श्रृंगार आदि करती हैं। अति अति सुंदर सुंदर कंघी लेके आई रे, अति सुंदर सुंदर कंघी लेके आई रे। देव देवी देखो कंगन से हाथों का श्रृंगार कर दिया, कंगन पहना के माँ को नमन कर दिया। रति देवी देखो पायल को लाके माँ को पहना दिया, पायल पहना के माँ को नमन कर लिया। इधर महाराज नाविराय दरबार में विराजमान हैं। तभी अचानक महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन होता है और माता मरुदेवी महाराज नाविराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं, जिसे सुन देवियां एवं अन्य प्रभु भक्तों ने हृदय में उत्पन्न अपनी खुशियों को नृत्य के स्वरूप प्रकट किया। आदिनाथ का आगमन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा, सारे दुख के नाश करने का साधन होगा। आदिनाथ जी का आगमन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। तत्पश्चात कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने विधान के अंतर्गत अर्घ्य समर्पित किए। वहीं महानुभावों का स्वागत सम्मान, नृत्य की प्रस्तुति एवं पुस्तक का विमोचन किया गया। अब भक्तों ने परम पूज्य राष्ट्र संत चर्या शिरोमणि श्रवणाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। जब तक तुम आश्रम से बचने की भावना रख रहे हो, वो अधिकारों से बचने की भावना नहीं रखते हो, आप आश्रम से कभी नहीं बच पाएंगे। अधिकार आकांक्षा, अधिकार इच्छाएं, अधिकार कसायिक भाव, अधिकार अज्ञान भाव, अधिकार प्राश्रय भाव। अब आपको ये भाव है, मेरा भी अधिकार है। संध्या बेला में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्तगण कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की मंगल आरती की। आरती के बाद महाराज नाविराय एवं माता मरुदेवी की गोद भराई, श्राविकाओं द्वारा नृत्य की सुंदर प्रस्तुति और स्वधर्म इंद्र दरबार में तत्व चर्चा हुई। माता के द्वारे चलिए